बहुत बहुत नमस्कार। आई एम सुमित मिश्रा। वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं फिलहाल खड़ा हूँ एबीएस कॉलेज के मेन गेट के सामने। इसको पूरा कवर करेंगे, पूरा कैंपस टूर, स्टूडेंट रिव्यू और मेरा खुद का रिव्यू कि कैंपस आपके लिए कैसा रहेगा। फिलहाल इसके जो बगल में एबीएस आईटी है वो भी इसका ही कैंपस है, बट हम इस बार एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज को रिव्यू कर रहे होंगे। बेसिक इन्फॉर्मेशन में अगर आपको दूँ तो 2000 में स्टैब्लिश्ड है। लोकेशन इसकी धुंधेरा है, नॉट सो गुड। पीछे क्रॉसिंग रिपब्लिक गॉड सिटी का इलाका है, ग्रेटर नोएडा वेस्ट का। बट ये लोकेशन जहाँ पे ये सिचुएटेड है उतने खास नहीं है, उसकी भी बात करेंगे आगे वीडियो में। इसके अलावा इट इज़ अ प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा। AKTU से एफिलेटेड है। बाकी जितनी भी एफिलेशंस, रैंकिंग और सर्टिफिकेशन वो आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगी। ले चलते हो आपको अंदर और कैंपस का रिव्यू करते हैं। दो इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात है, शुरुआत में कर लेते हैं। पहला ब्रांचेस, CS और CS की AI और DS, ये दो स्पेशलाइजेशन है। बाकी जितने भी कोर ब्रांचेस आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा। बीटेक की ब्रांचेस है। बीटेक के अलावा जितने भी कोर्सेज ABS में वो भी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो जाएंगे। बात करते हैं फीस की। देखो, फीस ABS में जनरली थोड़ी हाई साइड है। जब आप प्राइवेट AKTU कॉलेजेस की बात करते हो 1.7 के आसपास इनका एकेडमिक फीस रहता है 1 साल का। हॉस्टल आप 4 सीटर नॉन AC की बात करोगे तो वो 1.3 1.4 की रेंज में है। और जैसे जैसे ट्रिपल डबल जाओगे या फिर AC ऑप्शंस में जाओगे तो जो हॉस्टल की फ़ीस है वो भी ऊपर जाने लगेगी। तो फीस के मामले में ये थोड़ा सा हायर साइड पे। ABS का जो टोटल साइज़ है कैंपस को अराउंड 17-16 एकर्स है। कैंपस जितना मैंने भी घुमा, आप लोग शॉर्ट देखोगे डिपार्टमेंट के अंदर। फिलहाल मैं जा रहा हूँ, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाते हैं। बट अभी जो मेरा इनिशियल रिव्यू है, मैं पहले भी आया हूँ 2-3 बार ABS के कैंपस में। इट इज़ वेरी गुड, इट इज़ लश ग्रीन, काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया। 16-17 एकड़ में जो ब्लॉक्स बांटे इन्होंने, स्पेस काफ़ी दी है, कभी भी कंजस्टेड नहीं लगता है आपको। डिपार्टमेंट के अंदर चलता हूँ, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दिखाता हूँ। दिस इज़ द कल्पना चावला ब्लॉक, जहाँ पे 2nd और 3rd ईयर की AIML और DS की क्लासेस चलती हैं। अंदर से दिखाता हूँ आपको कि कैसा है। प्लेसमेंट्स, देखो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पे बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स हैं। बट ऐसे ओवर द टॉप प्लेसमेंट आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते यहाँ पे। ऑन कैंपस ऑफर्स जनरली 10, 15, 20 LP तक आ जाते हैं, बट लिमिटेड रहते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं और उससे ऊपर भी आना मुश्किल रहता है। बट जिस रैंक पे ये कॉलेज आपको एडमिशन देता है, जिस रैंक तक बच्चे यहाँ पे आते हैं और जैसे यहाँ पे क्राउड फैसिलिटीज़ एक्सपोजर है, उस हिसाब से एवरेज पैकेज भी अच्छा है। अराउंड 4.5 LP तक जाता है। CS ब्रांच की बात कर रहा हूँ। नंबर ऑफ ऑफर्स भी अच्छे हैं, प्लेसमेंट परसेंटेज भी बहुत अच्छा है। एंड ऑन कैंपस में भी आपको अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। कंपनीज आती हैं, आप चाहो तो उनको क्रैक करके इस कॉलेज से एक डिसेंट प्लेसमेंट उठा सकते हो। सो प्लेसमेंट के मामले में इट इज़ फाइन एंड इट इज़ लाइक जितने भी मेजर प्राइवेट कॉलेज हैं AKTU के अंडर वैसे ही है। स्टूडेंट ऑफ ABS इंजीनियरिंग कॉलेज, सबसे पहले बताओ कि एक्सपोजर कैसा है कॉलेज का? फेस्ट वगैरह होते नहीं होते? क्लब सोसाइटी कैसी है? ओवरऑल कॉलेज लाइफ यहाँ पे कैसी है? फेस्ट तो हर वीक में होते रहते हैं यहाँ पे। लाइक जब से मैं आया हूँ सितंबर से, तो मुझे हर वीक में कोई ना कोई फेस्ट क्लब की तरफ से दिखाई देता है। और अभी भी लाइक इवेंट चल ही रहे हैं। अभी 3 डेज़ का एनुअल फेस्ट हुआ है जनरो हमारा। और रही बात एक्सपोजर की, तो पढ़ाई में एकेडमिक्स में काफ़ी अच्छे हैं टीचर्स यहाँ पे। और रही बात अटेंडेंस की, तो उसमें कोई मैंडेटरी नहीं है कि 75 तक ये लोग फोर्स नहीं करते। बट हाँ, अगर 90% के ऊपर है तुम्हारी तो तुम्हें 10 मार्क्स मिलेंगे इंटरनल्स में, क्योंकि इन्होंने डिवाइड कर रखा है क्राइटेरिया कि 10 मार्क्स अटेंडेंस के इंटरनल में इन्होंने डिवाइड किया है। अगर 90 के ऊपर है तो 10 मिलेंगे, 85 के ऊपर है तो 9, 80 के ऊपर है तो 8। तो ओवरऑल कॉलेज लाइफ तुमको यहाँ पे स्ट्रिक्ट लगती है या फिर नॉर्मल है? कॉलेज लाइफ की बात करें तो एवरेज सी है। लाइक स्ट्रिक्टनेस तो है काफ़ी, बट हाँ चिल माहौल भी है काफ़ी। तुम्हारी रैंक क्या थी और मतलब
तुम कैसे देखते हो कि जिस रैंक पर तुमको ये कॉलेज मिला है, तो वो रैंक को ये कॉलेज जस्टिफाई कर रहा है? अभी तुम सेकेंड ईयर में आ गए, जैसा मैंने तुमसे पूछा, तो वो उस चीज़ को जस्टिफाई कर रहा है, या फिर तुमको कहीं डाउट्स लगते हैं कि नहीं भाई मैं थोड़ी गलत जगह पे आ गया? मेरी रैंक के अकॉर्डिंग तो मुझे कॉलेज लाइक सही है, क्योंकि मेरे को फ़ी वेवर मिल गया था। और अगर आप लोग आना चाह रहे हो तो अंडर 2 लाख तक आपको फ़ी वेवर मिल जाएगा। मेरी रैंक लगभग 190K के अप्रॉक्स थी। और लाइक अगर फ़ी वेवर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मेरा वर्थ ही था यहाँ पे आना का। ये थे हॉस्टल्स के ग्लिम्स जो आपने देखे होंगे। तो भी ये नहीं, जिस हिसाब हॉस्टल का प्राइस है उस हिसाब से हॉस्टल की इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी डिसेंट है, काफ़ी एवरेज है। मतलब जितना प्राइस ये लोग ले रहे हैं हॉस्टल का, उस हिसाब से फैसिलिटीज़ मुझे नहीं दिखी। फैसिलिटीज़ में भी मेजरली मेंटेनेंस का इशू है, थोड़ा और ज़्यादा मेंटेन करना चाहिए, खासकर अंदर से। तो आई गेस वो चीज़ प्राइस को जस्टिफाई कर देगी, बट ओवरऑल रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए ठीक है। अच्छा, यहाँ एक चीज़ नोटिस करी मैंने कि हॉस्टल के अंदर काफ़ी स्पोर्ट फैसिलिटी बनी हुई है सिर्फ हॉस्टल वाले बच्चों के लिए। एक तो आपको वहाँ पे लॉन टेनिस दिख रहा होगा, दूसरा उसके जस्ट बगल में बैडमिंटन या फिर वॉलीबॉल का कोर्ट है। यहाँ आपको बास्केटबॉल का कोर्ट मिल जाएगा, यानी जो भी स्पोर्ट्स आप खेलना चाहो हॉस्टल के अंदर, हॉस्टल के बच्चे पास ही में खेल सकते थे। दिस इज़ वेरी नाइस। वीडियो के एंड में दो इंपॉर्टेंट चीज़ों पे बात करते हैं। पहला, कट ऑफ। देखो, जनरली अगर आप 2 लाख के अंडर हो तो आपको यहाँ पे फी वेवर सीट मिल जाएगी। सीएस ब्रांच की बात कर रहा हूँ। और अगर आप जनरल कैंडिडेट हो, 4 इनफैक्ट 4.5 लाख तक भी अगर आपकी रैंक है, तो सीएस ब्रांच मिलने का यहाँ पे ऑप्शन है जेई मेंस में, जब आप एकेटी काउंसलिंग करवाते हो तो। और नीचे जाओगे तो भी आपको ईसी और जितनी भी और अदर ब्रांचेस हैं यहाँ पे मिलने का ऑप्शन रहता है। लास्ट में वीडियो के एंड में मेरा रिव्यू क्या है इस कॉलेज का। देखो, काफ़ी दोस्त मेरे यहाँ पे पढ़ते हैं, काफ़ी दोस्त यहाँ से पास आउट हो चुके हैं जो इसी साल हुए हैं, मेरी बैचमेट्स थे, बस एबीएस से थे। तो आई नो दिस कॉलेज, मुझे पता है इसके बारे में। देखो, कैंपस बहुत अच्छा है, कैंपस के बारे में कोई कमी नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, उसमें भी कोई कमी नहीं है। स्टूडेंट लाइफ यहाँ पे अच्छी है, कॉलेज का एक्सपोजर अच्छा है, वो सब चीज़ें बहुत अच्छी है। लोकेशन एक थोड़ा सा डाउनग्रेड है यहाँ पे, कि यहाँ पे आसपास कोई मेट्रो कनेक्टिविटी नहीं है, पास में लोकेशन कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, एक्सप्रेसवे के जस्ट साइड में बना हुआ है, वो एक डाउनग्रेड है। उसके अलावा बाकी सब चीज़ यहाँ पे ठीक है। मतलब जिस रैंक पर ये कॉलेज आपको मिल रहा है और जैसा क्राउड आपको वहाँ पे दे रहा है, उस हिसाब से कॉलेज बहुत बढ़िया है। प्लेसमेंट के मामले में भी फीस थोड़ी सी ज़्यादा है, तो वो भी एक डाउनग्रेड आ जाता है, बट बाकी फैक्टर्स को मिलाओगे तो इट इज़ अ वेरी डिसेंट ऑप्शन इन AKTU। बाकी चैनल में आपको फ्री कम्युनिटी, व्हाट्सअप और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। डू जॉइन दैट अगर आपको AKT काउंसलिंग के बारे में कोई भी डाउट है, या फिर किसी भी कॉलेज के बारे में कोई भी डाउट है। थैंक यू।